रहेगी। हमने देखा किस प्रकार से दुर्योधन और शकुनी के मन में पांडवों के प्रति और युधिष्ठिर महाराज के प्रति खास करके जो ईर्ष्या थी, वो बहुत धीरे धीरे करके वो धृतराष्ट्र के मन पर अपने ईर्ष्या को जमा रहे थे। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को राजसूय में गिफ्ट्स के रूप में क्या मिला, हम देखते हैं भगवान की कैसी प्लेसमेंट है। भगवान ने जानबूझ करके धृतराष्ट्र को आने वाले गिफ्ट्स इकट्ठा करने का डिपार्टमेंट दिया, ताकि जो सारे उपहार आए उन्हें देख करके दुर्योधन के मन में वो ईर्ष्या और वैर भावना का जो बीज है वो और ज्यादा पनपे। सो दुर्योधन कहने लगे धृतराष्ट्र को, मैंने देखा कि युधिष्ठिर महाराज की प्रैक्टिकली स्वर्ण मुद्राओं से, हीरो से, जवाहरातों से उसका स्नान हुआ है। जब तक वो डूब नहीं जाता कंठ तक, तब तक इन सब से उसका स्नान हुआ है। दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या दिया? 88,000 ब्राह्मण आए थे उस यज्ञ में, हर एक को 30 कन्याएं दी हैं सेविका सेवक सेविकाओं के रूप में। युधिष्ठिर महाराज ने एक एक ब्राह्मण को सेवा करने के लिए गांव गांव दे दिए। सोने के मुलामे से चढ़े हुए हस्तिदंत वाले इतने सारे अनगिनत, उसकी गिनती ही नहीं, हाथी दे दिए। स्वर्ण से मढ़े हुए पैरों से सुशोभित और सींगों को स्वर्ण से मढ़े हुए सुशोभित ऐसे बैल और गायें, ये सब युधिष्ठिर महाराज ने दान दिए हैं। जब आगंतुक आकर के उस राजसूय यज्ञ में प्रसाद ले रहे थे, भोजन पा रहे थे, तो नियम था कि 1,00,000 लोगों का भोजन हो जाए तो एक शंख बजना चाहिए, ये नियम था। और ऐसे मैंने सुना है पूरे दिन भर शंख बज रहे हैं नॉन स्टॉप। 1,00,000 लोगों के प्रसाद लेने पर एक शंख बजेगा, ऐसे एक के बाद एक शंख बज रहे हैं। मैं इस एडवांसमेंट को मैं देख नहीं सकता पिताजी, मैं अंदर से जल रहा हूं। आप भली भांति मेरे इस भाव को समझते हैं, हमें कुछ करना होगा। जब इस प्रकार से दुर्योधन तड़प के कहने लगे धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र का पसीना हृदय जो है वो पसीज गया। शकुनी धीरे से आकर के बोले, देखिए महाराज, आप भी जानते हैं और यह सर्व जगत विदित है कि मुझसे अच्छा जुआ और कोई नहीं खेल सकता। देखिए शकुनी अपनी क्या एक्सपर्टीज बताते हैं, मुझसे अच्छा जुआ कोई नहीं खेल सकता। हम युधिष्ठिर को जुए के लिए इनवाइट करेंगे, आप इनवाइट कीजिए। आपके द्वारा इनविटेशन मिला तो वो ना नहीं कहेगा, वो आएगा और हम एक ब्लडलेस कुक करेंगे, वो जुए में सब हार जाएगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। धृतराष्ट्र डर गए। वो राजा थे, वो धर्म जानते थे। इस प्रकार से अपने कार्य करने के लिए सारी चीजों को टांग पर रख देना, ये धृतराष्ट्र इससे थोड़े दूर थे। लेकिन दुर्योधन और शकुनी के संग के कारण ये स्टिल अनरिलेंटिंग। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं एक बार विदुर को बुलाता हूँ और विदुर से सलाह मशवरा करता हूँ, विदुर जो कहेंगे उसके हिसाब से फिर विचार करेंगे। दुर्योधन तुरंत टोके, विदुर चाचा तो इसके लिए कभी नहीं मानने वाले, अगर आपने इसके लिए परमिशन नहीं दी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा और फिर आप और विदुर चाचा बैठ करके यहाँ पे होलिया मनाते रहना। तो धृतराष्ट्र फिर थोड़े डर गए। अल्टीमेटली पुत्र मोह था, यस, इसीलिए तो वो धृतराष्ट्र थे, अपने पुत्र के लिए सब चाहते थे। शकुनी ने फिर से कहा, देखिए राजन, इससे अच्छा मौका आपके पुत्र को शांत करने का और कभी नहीं मिलेगा, और क्षत्रियों को गैम्बलिंग करने का हक है। हम तो जो विधिवत है वही कर रहे हैं, तो इससे अच्छा मतलब आपके ऊपर पाप भी नहीं है और हम जबरदस्ती उसको बुला भी नहीं रहे, हम केवल इनवाइट दे रहे हैं। युधिष्ठिर गैम्बलिंग जानता है, उसे थोड़ा इंटरेस्ट भी है, वो आएगा। सो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, हमने बुलाया जैसा हो गया। आप क्या कर सकते थे, हम मना कर सकते थे, आपने मना नहीं किया। और द्यूत तो एनीवेज क्षत्रिय खेलते ही रहते हैं। सो दिस इज द वे वी कैन डू समथिंग लाइक दिस।
तो ऐसे कह करके रिपीटेडली दुर्योधन और शकुनी ने धृतराष्ट्र के मन पर ये छाप डाल दी। धृतराष्ट्र ने तुरंत ही अपने सेवकों को बुला करके एक भव्य भवन का निर्माण करने का आदेश दिया, जिसमें 1000 गेट्स हो टू एंटर और 1000 खंभों से सुशोभित हो ऐसा बड़ा अरीना जिसमें वो द्यूत खेला जाएगा। और उन्होंने विदुर को बुला भेजा। विदुर आए तो उन्होंने कहा कि देखो, हम चाहते हैं कि पांडवों और कौरवों के बीच में एक द्यूत क्रीड़ा हो। उस द्यूत क्रीड़ा के माध्यम से हम पांडवों को यहाँ बुला भी लेंगे और थोड़ा हंसी मजाक हो जाएगा, खेल हो जाएगा। विदुर तुरंत भाग गए क्या होने वाला है। वो तुरंत कहने लगे और उन्होंने धृतराष्ट्र के बोलचाल में थोड़ा सा अनईजीनेस भी देखा, which was reflective of his dubious intentions. विदुर ने तुरंत कहा, मैं इसकी सम्मति में नहीं हूं महाराज। हम जानते हैं द्यूत, मदिरा, स्त्री संग, इन सब से एक क्षत्रिय को बहुत दूर रहना चाहिए, अन्यथा वो अपनी भोग विलासिता में डूब करके अपने कर्तव्य पालन के मार्ग से पदच्युत हो जाता है। सो धृतराष्ट्र कहने लगे, देखो, हमने ये निश्चय किया है ये करने का और मैंने इसके लिए एक भवन का निर्माण करने का आदेश भी दे दिया है। मैं केवल तुमसे इतना कहता हूं कि हमारे इस निश्चय के आड़े मत आओ और मेरा मन चेंज करने का प्रयास मत करो। देखो, अगर वैसे ही भाग्य को कौन टाल सकता है, भाग्य में जो है वो होना ही है। और अगर विपरीत परिस्थिति आएगी, आप बोलते हो ये अच्छा नहीं है क्षत्रियों के लिए, तो द्रोण के, भीष्म के और आपके होते हुए, आपके होते हुए क्या प्रॉब्लम आ सकता है? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इट्स जस्ट अ फ्रेंडली मैच। तो विदुर ने फिर से कहा, लेकिन ये फ्रेंडली मैच आगे किस हद तक जाएगा इसका आपको अंदेशा है, इसीलिए आप भी मन से डरे हुए हैं। और ये मैं देख सकता हूं महाराज, कृपया मेरा आखिरी वचन है, इस मार्ग पर मत लेके जाइए। आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे पांडवों और कौरवों के बीच की ये दरार आगे बढ़े और वंश का नाश हो। ये फिर भी he was like just pacing up and down, up and down, up and down in the hall. Finally, without saying a word to Vidura, Dhritarashtra just left. Vidura knew that something great is going to happen. बहुत बड़ा महाभयंकर कार्य होने वाला है और इसमें दुर्योधन और धृतराष्ट्र के, because of Dhritarashtra's weak-mindedness, things are going to fall apart. किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला, दोनों अपने अपने मार्ग चले गए। ये रात्रि का समय था और अंधेरे और सन्नाटे ने उस रूम को ढक लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा।